मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि देयर इज़ 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म इन केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें सबके एक दो केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह रेडॉक्स रिएक्शन के भी 2 पार्ट होते हैं। 2 तरीके के केमिकल रिएक्शन से मिलकर रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। पहला होता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन, जिसको हम लोग आगे चल के स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कॉम्बिनेशन में कंबाइन आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें कंबाइन हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 type of reactant react and form single product is called combination reaction. Is called combination reaction. Those type of chemical reaction in which 2 or more than 2 types of reactant react and form single product is called combination reaction. Okay, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा, चाहे जितने रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करिए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, केवल C+O2, इट फॉर्म्स CO2। उसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो वाटर बनता है। मींस व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। ओके, उसी तरह अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 रिएक्ट विद Cl2 इट फॉर्म HCl। अगर कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर के साथ ट्रीट करता है तो आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट तो 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक है। रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट एक है। मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक टाइप के रिएक्टेंट हों लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक बन रहा हो, उसी हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? नाम से मालूम पड़ रहा है, डिकम्पोज मतलब टूटना। अभी हम लोगों ने जुड़ना पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं टूटना। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट टूट रहा हो, जिसमें रिएक्टेंट टूट रहा हो। मतलब कह सकते हैं कि एक कोई सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हो, मतलब 2 या 2 से अधिक टाइप के प्रोडक्ट में टूट रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मींस दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more than 2 types of product is called decomposition reaction. Is called decomposition reaction. ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट आपके 2 या 2 से अधिक टाइप के प्रोडक्ट में टूट जाए, प्रोडक्ट को फॉर्म करे, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और CO2 गैस रिलीज होगी।
देखिए सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट दो हैं। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड को, अगर सिल्वर क्लोराइड में अगर सनलाइट पड़ेगी तो वो तुरंत क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा और उसमें सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। मतलब सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने सनलाइट इसमें डाली तो ये तुरंत सिल्वर में रिड्यूस होगा और क्लोरीन गैस रिलीज होने लग जाएगी। ओके, तो इसमें देख रहे हैं एक रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट दो हैं जो कि टूट रहे हैं। अब इसमें देखिए ये कितने टाइप के होते हैं, इनकी भी कंडीशंस अलग अलग होगी, क्योंकि हमारे पास जो भी कोई भी चीज़ आसानी से टूटती तो है नहीं, उसको कोई ना कोई एक्सटर्नल अफेयर्स उसमें वर्क करवाना पड़ता है, कोई ना कोई अलग से फोर्स वर्क करवाना पड़ता है जिसके थ्रू वो टूटती है। तो उन्हीं के बेसिस में इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, पहला हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से आपको मालूम पड़ जा रहा है कि थर्मल मतलब होता है हीट एनर्जी। थर्मल मतलब हीट एनर्जी। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़े, हीट एनर्जी इसेंशियल हो उसके ब्रेकिंग के लिए, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़े। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, heat energy is required to decompose the reactant. Heat energy is required to decompose the reactant. मतलब ऐसी केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी जरूरत पड़े, किसके लिए? डिकम्पोज करने के लिए। हीट एनर्जी जरूरत पड़े डिकम्पोज करने के लिए। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल पहले भी लिया था आप लोगों के सामने कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करिए तो फेरस सल्फेट आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। मतलब एक रिएक्टेंट 3 टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, 3 टाइप के प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। तो इसमें देखिए, और इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है? हीट एनर्जी। इसमें जो एरो के ऊपर, इसमें जो एरो के ऊपर निशान बना हुआ है, ये वाला निशान, ये निशान हरदम हीट एनर्जी को बताता है। आपको अगर केमिस्ट्री में ये निशान दिखेगा तो वो निशान अगर किसी भी रिएक्शन के ऊपर, ये रिएक्शन कंडीशन में ये निशान दिख रहा है तो ये निशान बताएगा कि उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हीट एनर्जी दी गई है। इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा, विच डिनोट द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी को डिनोट करता है। दूसरा रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसके के थ्रू हम डिकम्पोजिशन कर सके। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म कर रही हो। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो डिकम्पोजिशन के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड हो डिकम्पोजिशन के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका वाटर। वाटर में जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, ठीक है, पोटेंशियल लगाते हैं, तो ये अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें आपका कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में ऑक्सीजन लिबरेट होती है, जिसको हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। और इसका पूरा का पूरा हम लोग कह सकते हैं कि कैसे परफॉर्म होती है पूरी हर एक चीज़ विद मैकेनिज्म के साथ। और साथ में हम लोग इसके जो फिगर हैं, जो आपके डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो इस्तेमाल होगा, सब चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, थर्ड है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सनलाइट और लाइट एनर्जी इज इसेंशियल फॉर डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ रही हो डिकम्पोजिशन के लिए,
तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें फोटो जो वर्ड आ रहा है वो सनलाइट के लिए यूज हुआ है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपका फोटोलिटिक वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर सनलाइट की जरूरत हो गई है, वहां पर सनलाइट इसको डिनोट कर रहा है, सनलाइट ही बताएगा कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखिए कि सिल्वर क्लोराइड, जब सनलाइट इसमें पड़ती है सिल्वर क्लोराइड में तो सिल्वर आपका रिड्यूस होता है और क्लोरीन लिबरेट होती है। ये जो लिखा हुआ है एच न्यू, ये आपको बताएगा कि ये सनलाइट की एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी है। आप जब 10th में, आप जब 11th में पहुंचेंगे तो आपको इसके बारे में मालूम पड़ेगा कि ये लाइट एनर्जी क्यों होती है। हालांकि आप लोगों ने शायद फिजिक्स में इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ें तो आप शायद अभी भी जान जाएंगे, लेकिन एच न्यू जहाँ लिखा देखें वहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत ये आए कि यहाँ पर लाइट एनर्जी यूज हुई है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, लाइट एनर्जी यूज हुई है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। ओके, तो हम लोगों ने आज 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 3 टाइप के पढ़ेंगे। थैंक यू।